हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। हम जिस चीज़ को कवर करेंगे वो है यूज़रेफ हुक। ठीक है। रिएक्ट का एक और हुक आपको याद होगा, हम लोगों ने हुक्स की टाइप पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि कितने हुक्स होते हैं। हमने पढ़ा था मेजरली जो हमारे पास यूज स्टेट यूज़ होता है, यूज़ इफेक्ट यूज़ होता है, यूज़रेफ में से एक हुक था। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यूज़ मेमो वगैरह। ठीक है। ये मेजरली हमारे हुक्स यूज़ होते हैं। ठीक है। इनमें से एक हुक जो कि आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वो है यूज़रेफ हुक। ठीक है। यूज़ रेफ। अच्छा जी, यूज़ रेफ किस लिए यूज़ होता है? यूज़ रेफ हुक बेसिकली क्या है कि आपका रेफरेंस, जैसे आपको रेफ के नाम से समझ आ रहा है कि रेफरेंस बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। आप अपने फॉर एग्जांपल इस हुक के थ्रू क्या कर सकते हो, डॉम के जो एलिमेंट्स हैं ना उनको डायरेक्टली पिक कर सकते हो। जैसे आपको याद होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी में हम पिक करते थे। ठीक है। उसी तरह अगर हमने रिएक्ट के थ्रू पिक करना है तो हम यूज़ रेफ का हुक यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यूज़, ठीक है, यूज़ फॉर डायरेक्टली रेफरिंग टू डॉम। ठीक है। यानी कि अगर हमने डॉम के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है या डॉम के साथ डायरेक्ट हमने अगर कनेक्शन बनाना है तो हम यूज रेफ का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इससे हमारा एक और बेनिफिट होता है। ठीक है। कि बेसिकली ये हुक हमें किस चीज़ में हेल्प करता है कि वैल्यूज़ जो है हमारी, वैल्यूज़ का लॉस नहीं होता री रेंडर में। ठीक है। अगर हमारी वैल्यू यानी जैसे हमें री रेंडर मिलता है, इन केस ऑफ री रेंडर वैल्यू डजंट चेंजेस। ठीक है। एक तो हमें ये पॉइंट मिल गया, एक हमें ये पॉइंट मिल गया और दूसरा हमें ये पॉइंट मिल गया। अब एक और चीज़ हमारे पास जो आती है यूज रेफ हुक के अंदर, वो ये चीज़ है कि बेसिकली यूज रेफ हुक बाय डिफॉल्ट जो है ना आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। यूज रेफ हुक रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट। ठीक है। यानी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, यूज रेफ हुक आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर करंट वैल्यू होगी और उस करंट वैल्यू को हम चेंज करेंगे। ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई रिएक्ट की एप्लीकेशन खोल लेते हैं। जैसे ये न्यू ऐप, एक हमारे पास रिएक्ट एप्लीकेशन बनी हुई है, हम इसको खोल लेते हैं। ठीक है। क्या करते हैं अब, ऑब्वियसली अगर हम ये करें तो हमें npm स्टार्ट की कमांड चलानी पड़ेगी रिएक्ट में। npm स्टार्ट। ठीक है। npm स्टार्ट करेंगे तो हमारे लोकल 3000 पे ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। आते हैं इधर और स्टार्ट करते हैं लोकल रोज 3000। अभी ऑब्वियसली एम्प्टी है हमारे पास, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इधर इंपोर्ट करते हैं यूज स्टेट। यूज स्टेट को इंपोर्ट करते हैं और साथ इसी में से यूज रेफ भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ एक यूज रेफ बनाते हैं कॉन्स्ट, मैं क्या लेता हूँ इनपुट रेफ। ठीक है। और साथ क्या कर लेता हूँ इनपुट रेफ के मैं इधर लिख लूँगा यूज रेफ और इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे मैं 10 रख देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इनपुट रेफ। ठीक है। मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ कि कंसोल में मेरे पास जब मैंने एक यूज रेफ बनाया तो मेरे पास क्या चीज़ आ रही है। ठीक है। चेक करें, कंसोल पे आते हैं और इसको चेक करते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर क्या है, करंट। करंट के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, जो कि हमारी वैल्यू है। ठीक है। अब क्या होता है, इनपुट पे आते हैं, इनपुट और टाइप साथ लिख लेते हैं, टेक्स्ट। और इनपुट टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट के साथ मैं लिख देता हूँ रेफ। ठीक है। और रेफ के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, इनपुट रेफ। अच्छा जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बेसिकली रेफ का जो एट्रीब्यूट है वो हमारा रेफरेंस बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। रेफ की प्रॉपर्टी के साथ हमने क्या लिखा, इनपुट रेफ कर दिया, जो कि हमने यूज रेफ के थ्रू बनाया था। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ स्टेट भी बना लेते हैं। ठीक है। कॉन्स्ट
और कॉन्स्ट के अंदर क्या कर लेते हैं, कॉन्स्ट के अंदर हम कह लेते हैं काउंटर ही कर लेते हैं, या क्या नाम रख सकते हैं स्टेट का, हम स्टेट का नाम जैसे यूज़र यूज़र इनपुट का नाम रख लेते हैं, ठीक है, यूज़र इनपुट और सेट यूज़र इनपुट, ठीक है, ये एक यूज स्टेट बना रहे हैं। और ऑब्वियसली जब यूज़र इंटर शुरू में करेगा तो वो एम्प्टी ही होगा, ठीक है, एम्प्टी करते हैं। और क्या करते हैं, यहाँ जो है ना हम ऑन चेंज पे एक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। ऑन चेंज पे हम क्या फंक्शन पास करेंगे, ऑन चेंज पे हम एक फंक्शन, ये या तो फंक्शन पास कर सकते हैं या तो हम इधर ही एक एरो फंक्शन पास कर देंगे जिसके अंदर ई लिख देंगे। ई क्या चीज़ है हमारा, ई या अगर हम इवेंट लिखें, हम जो भी हम वैल्यू लिख रहे हैं वो हमारे इवेंट के ऑब्जेक्ट में आएगी। और एक एरो फंक्शन लिखने के बाद सेट यूज़र इनपुट, यानी कि अब अगर मैं इसके अंदर ऐड करूं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो अब जो भी यूज़र इंटर कर रहा है वो मेरी यूज़र इनपुट में आएगा। इसको चेक कर लें, कंसोल डॉट लॉग यूज़र, या बल्कि यूज़र इनपुट को शो ही करवा देते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यूज़र इनपुट। अच्छा जी, वो कह रहे हैं ई इज़ नॉट डिफाइंड, इवेंट कर लेते हैं इसको, अब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, करंट के अंदर वो क्या शो कर रहा है, ठीक है, ट्रिगर हुआ, वैल्यू में अगर आए तो हमारे पास क्या आ गया, डी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, मैं इसके अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ, बल्कि इसको ना, तो क्या आ रहा है, करंट के अंदर पूरी इनपुट फील्ड आ रही है। आपको याद होगा जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करने के बाद क्या होता था, हमें वो पूरी इनपुट फील्ड आ जाती थी, और जब हम डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू करते थे तो वो वैल्यू चेंज होती थी। बिल्कुल इसी तरह हमने क्या किया है कि हम इनपुट फील्ड को पिक कर लिया, ठीक है। अब इनपुट फील्ड को पिक करने के बाद क्या है कि जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास इधर हमें मिल रही है, तो जो भी इस वैल्यू के अंदर हम लिखते रहेंगे चीज़ें, वो क्या होती रहेगी, हमारी एज अ रेफरेंस इसके अंदर आती रहेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यूज़ इफेक्ट भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और यूज़ इफेक्ट पे मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता, यहाँ डिपेंडेंसी एरे में पास कर दूंगा यूज़र इनपुट, ठीक है, कि जब जब मेरा यूज़र इनपुट चेंज हो, ठीक है, मेरा री रेंडर हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और मैं करूं डी, ठीक है, ई, ठीक है, तो ये देखो कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, ठीक है, यानी कि जब मेरी यूज़र इनपुट चेंज हो रही है उसके बाद मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, पर मेरी वैल्यू लूज़ नहीं हो रही, ठीक है। तो बेसिकली यूज़ रेफ हमारा क्या करता है कि जिस तरह हमने एक रेफरेंस बनाना हो, हम पूरे एलिमेंट को डॉम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मैं यूज़ रेफ को अगर मैंने यूज़ रेफ इसके अंदर करना हो, एक मिनट, करंट डॉट इनपुट करके दिखाता हूँ, बल्कि एक, हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन भी बना लेते हैं जो सेट यूज़र इनपुट है ना, उसकी बजाय हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, फंक्शन, और इसमें इस फंक्शन में क्या लिख लेते हैं कि हैंडल चेंज, हैंडल चेंज का फंक्शन बनाया, इसके अंदर हम इवेंट लिख लेते हैं। इवेंट क्या चीज़ होती है कि बेसिकली कोई भी हमारा जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, जावास्क्रिप्ट में कोई भी अगर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो क्या कंसिडर होता है, एक इवेंट होता है। अब हमने क्या करना है, उस इवेंट को कैप्चर करना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मैं काम इधर कर रहा था सेट यूज़र इनपुट वाला, वही काम मैं इधर कर लूँगा, कंट्रोल एक्स, ठीक है, और इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ करूँगा, वो क्या करूँगा कि, बल्कि हम इसको यूज़ इफेक्ट में कर लेते हैं, क्या कि जो हमारा इनपुट रेफ है ना, इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट फोकस, ठीक है,
अब क्या होता है कि फोकस का जो मेथड है ना, वो बेसिकली आपका यूजर एफ के अंदर होता है कि जब जब आपका एलिमेंट चेंज होगा तो टेक्स्ट फील्ड पे फोकस होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, उसको देखते हैं। ऑन चेंज, और ऑन चेंज में पास कर लेते हैं ई हैंडल इवेंट हैंडल चेंज, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। बल्कि इसको रिफ्रेश करें और दो इनपुट फील्ड्स और बना लेते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल और इनपुट फील्ड में हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इस वाली टेक्स्ट फील्ड को हम तीसरे नंबर पे ले आते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा इस वाली, जो हमारी ये वाली रेफ वाली है ना, इस पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम करें यूज़ रेफ, और इसको बल्कि किसी और यूज़ रेफ में ऐड करते हैं, यूज़ इफेक्ट, और एम्प्टी वाली डिपेंडेंसी एरे में करते हैं कि जब हमारे बेसिकली एलिमेंट लोड हो तो इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट फोकस, यानी उस वाली स्पेसिफिकली इनपुट फील्ड पे फोकस करना स्टार्ट कर देगा। डिफरेंस नज़र आया आपको? क्या हुआ कि जैसे ही हमारा एलिमेंट, जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है, क्या डिफरेंस नज़र आया हमें कि जो तीसरी वाली टेक्स्ट फील्ड थी उस पर उसने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके करंट जो था ना हमारे पास, ऑब्जेक्ट आया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर करंट आ रहा था, जैसे कि हमने इधर देखा, ठीक है। जब भी बाय डिफ़ॉल्ट हम एक यूज़ रेफ बनाएंगे, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर हमारे पास करंट होगा, ठीक है। करंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल सो एंड सो चीज़ें होंगी, ठीक है। उसमें से हमारे पास करंट के अंदर एक चीज़ होगी फोकस। अब वो स्पेसिफिकली उस एलिमेंट को फोकस करने के लिए यूज़ होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी एलिमेंट को फोकस करना है, किसी अपने रेफर्ड इनपुट फील्ड को फोकस करना है, तो मैं किसके थ्रू करूँगा, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैं बेसिकली फोकस कर पा रहा हूँ और डायरेक्टली मैंने क्या कर लिया, डॉम को एक्सेस कर लिया। रिएक्ट के थ्रू अगर हमने डायरेक्टली डॉम को एक्सेस करना हो तो हम यूज रेफ हुक के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो यूज रेफ हुक का बेसिकली हमारा ये काम है। अब हम क्या करने लगे, अब हम एक टेक्स्ट एरिया ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। टेक्स्ट एरिया बेसिकली क्या होता है, ये हमारे HTML में होता है कि जब हमने कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करनी है ना, तो वो हम टेक्स्ट एरिया के थ्रू ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं बी आर ऐड कर लेता हूँ, 2-3 BR ऐड कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हम HTML पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। तो क्या होगा, हमारे पास इधर BR आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। अब टेक्स्ट एरिया क्या चीज़ है, टेक्स्ट एरिया बेसिकली इसके अंदर जो भी हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो आ जाएगी। अब क्या करते हैं, इधर एक रेफ बना लेते हैं। अब क्या हमने इसके लिए एक रेफ बनाया हुआ है, टेक्स्ट एरिया के लिए एक अलग से रेफ बनाया हुआ है हमने कि नहीं, नहीं बनाया हुआ, ठीक है। इधर आते हैं और एक रेफ बना लेते हैं, ठीक है। उसका नाम रख लेते हैं हम टेक्स्ट रेफ, और यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, एम्प्टी कर देते हैं उसको, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्स्ट एरिया हमारा शुरू में एम्प्टी है, तो इनिशियल स्टेट इसकी क्या है, एम्प्टी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं और हैंडल टेक्स्ट एरिया का एक मेथड बना लेते हैं, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, जो हमने उस स्पेसिफिकली एलिमेंट के साथ रेफरेंस बना दिया ना, हमने रेफरेंस बना दिया ना, रेफरेंस टेक्स्ट रेफ। अब क्या होगा, इस यूज रेफ का इसके साथ एक रेफरेंस बन गया, ठीक है। यानी कि आप डॉम के थ्रू हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब बेसिकली हमने क्या करना है, हैंडल टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, या डॉट करंट डॉट वैल्यू करके देख लेते हैं। इसको एक दफ़ा मेक श्योर कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, बट आई डोंट थिंक सो डॉट वैल्यू लिखने की हमें ज़रूरत है। दिस इज़ आवर टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ एक बटन ऐड कर लेते हैं नीचे ही। बटन के अंदर हम इसको ऐड कर लेते हैं और ऑन क्लिक पे क्या ऐड कर लेते हैं, फंक्शन जो कि हमने बनाया है हैंडल टेक्स्ट एरिया। क्लिक टू फिल टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक हो गया।
क्या हुआ है कि जब हमने क्लिक टू फिल टेक्स्ट एरिया किया है, तो जो भी हम इधर इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, हम टेक्स्ट एरिया डॉट करंट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब इसको डॉट करंट करके देख लेते हैं कि वर्क करता है कि नहीं, बट आई डोंट थिंक सो ये वर्क करेगा। फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं, नहीं कर रहा, क्योंकि करंट के अंदर ये वैल्यू आ रही है ना। हमें स्पेसिफिकली हमने ये चीज़ पढ़ी कि करंट के एक ऑब्जेक्ट के अंदर करंट है, करंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। ये देखें, करंट के अंदर हमारे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम पहले कर रहे थे, डॉट वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम इस पर क्लिक टू फिल टेक्स्ट एरिया करेंगे, अच्छा अब क्या कह रहा है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, क्लिक टू फिल टेक्स्ट एरिया, दिस इज अवर टेक्स्ट एरिया, यानी हमने ये वाली जो लाइन है ना, टेक्स्ट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, ये हमारी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप रेफ में यानी रेफर्ड इनपुट फील्ड में चेंज करना है यूज रेफ के थ्रू, किस तरह करेंगे, डॉट करंट डॉट वैल्यू, ठीक है। इज इक्वल टू, जैसे आपको याद होगा उसमें हम करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू उसमें भी करके जो हम चीज़ देखते थे, इसी तरह इसमें टेक्स्ट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू और दिस इज अवर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हमारे लिए प्रोसेस और इजी कर दिया उन्होंने कि आपको एक स्पेसिफिकली हुक दे दिया है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली डॉम को एक्सेस कर सकते हो और अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हो।